जंगल में एक नन्हा खरगोश चिंकी रहता था। चिंकी बहुत चंचल था, लेकिन उसे डर था कि कोई बड़ा जानवर उसे पकड़ न ले। एक दिन चिंकी ने सोचा, मुझे अपना डर दूर करना चाहिए। वह अपने दोस्त एक तोते मिट्ठू के पास गया। ओके, सो ये जो अभी तुमने कार्टून वीडियो देखा है, ये मैंने एक कम्प्लीटली फ्री एआई टूल की हेल्प से बनाया है। एंड मेरे एक दोस्त ने उन वीडियो अपलोड करके 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज एंड 350 से भी ज्यादा डॉलर जनरेट करे हैं। चैनल का नाम मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड कुछ कार्टून चैनल तो 500 से भी ज्यादा डॉलर पर डे के अर्न कर रहे हैं। एंड मैंने जिस टूल की हेल्प से ये वीडियो बनाए हैं, इस टूल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एंड इस टूल की हेल्प से तुम अपनी किसी भी स्टोरी के लिए रियलिस्टिक फोटो, 3D कार्टून फोटो, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट करवा सकते हो। एंड ये टूल बाकी सब टूल्स की तरह बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता जनरेट करने में। एंड मैं तुम्हें इस वीडियो में इतनी आसानी से ऐसे वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगा कि अगर कोई 10 साल का बच्चा भी देख रहा होगा तो वो भी इस वीडियो के एंड तक आसानी से ऐसे वीडियोस बनाना सीख जाएगा। ओके, सो ऐसी कार्टून वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगी। एंड अगर तुमने अभी तक कोई भी वीडियो देखा होगा तो ज्यादातर लोगों ने यही बताया होगा कि एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवा लो। बट अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एआई अभी अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट नहीं करता। अगर तुम वो स्क्रिप्ट यूज करोगे तो उसमें उतने अच्छे व्यूज नहीं आने वाले। एंड एज अ बिगिनर तुम्हें भी ये पता नहीं होगा कि ये जो एआई ने स्क्रिप्ट लिखी है ये क्या सच में अच्छी है, वायरल होने लायक है भी या नहीं। तो एआई का यूज तुम्हें तभी करना चाहिए जब तुम्हें खुद को पता हो कि इसने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो अच्छी है या नहीं। सो एज अ बिगिनर तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम कोई भी किड्स स्टोरी की बुक उठा लो, तो उसमें जो तुम्हें स्टोरी मिलेंगी वो यूज कर सकते हो। एंड ये तुम्हें मार्केट में इजिली 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगी। या फिर तुम गूगल में सर्च कर सकते हो, जैसे कि मुझे जनरेट करना है हिंदी में मोरल स्टोरी, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा हिंदी मोरल स्टोरी फॉर किड्स। तो यहाँ पर तुम्हें काफी सारी साइट्स मिल जाएंगी स्टोरी से रिलेटेड। सो यहाँ पर तुम्हें सारी साइट्स को ओपन करके देखना है एंड जिसकी भी स्टोरी तुम्हें सबसे बढ़िया लगती है उसको कॉपी कर लेना। एंड तुम्हें यहाँ की स्टोरी का इसलिए भी यूज करना है क्योंकि यहाँ पर जिसने भी स्टोरी अपलोड करी होंगी लिख के, सो अभी के लिए तुम बिगिनर हो तो उसको तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो होगा ही। तो यहाँ से जो भी तुम्हें स्क्रिप्ट सबसे बढ़िया लगे उसको कॉपी कर लेना एंड चैट जीपीटी में डाल के उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा लेना, जिससे वो यूनिक स्क्रिप्ट भी बन जाएगी एंड तुम्हें कॉपीराइट का भी कोई कभी इशू नहीं आएगा। बट मुझे अभी के लिए सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी चाहिए तो मैं चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा लूंगा। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दूंगा, मुझे 1 मिनट की किड्स स्टोरी जनरेट करके दो हिंदी में। एंड नाउ तुम देख सकते हो उसने मुझे एक छोटी सी स्टोरी जनरेट करके दे दी है। सो मैं इसी को यूज करूंगा। ओके, सो अब हमारा स्क्रिप्टिंग का काम हो चुका है। अब हमें वीडियो जनरेट करवाना है। तो तुम इस साइट को गूगल में सर्च करके ओपन कर सकते हो। इसका नाम है मोशन एआई, या फिर मैं तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो तुम यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ओके, सो जैसे ही तुम साइट को ओपन करोगे तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। सो तुम्हें सबसे पहले तो अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें इस साइट के 2 कूल फीचर के बारे में बताता हूँ। तुम्हें असिस्ट स्टूडियो पर क्लिक करना। फर्स्ट तुम्हें दिखेगा बैकग्राउंड रिमूव करने का। एंड ये बैकग्राउंड रिमूवर बहुत सही काम करता है, बहुत ही हाई क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव करता है एंड फ्री भी है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो। एंड सेकंड टूल से तुम इमेज की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर तुम्हें एक का करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, ये एनिमे स्टाइल में है, मैं इसको चाहता हूँ 3D में कन्वर्ट करूँ, तो मैं इसकी स्टाइल को 3D में सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दूंगा। सो ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर तुम्हें 2 क्रेडिट लगते हैं। क्रेडिट तुम्हें फ्री में कैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगा। वैसे जब तुमने लॉगिन करा होगा तो तुम्हें ऑलरेडी 100 क्रेडिट मिल चुके होंगे। सो अब तुम ये देख सकते हो इसने एनिमे स्टाइल की पिक्चर को 3D में कन्वर्ट कर दिया एंड ये काफी सही भी लग रहा है। एंड असिस्ट स्टूडियो के जस्ट ऊपर तुम्हें गैलरी का भी ऑप्शन दिखता है। तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारी कैटेगरी दिख जाएंगी। तो तुम यहाँ से देख सकते हो तुम किस किस टाइप की वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सारी की सारी तुम्हें मिल जाएंगी, मोटिवेशन, हॉरर, हिस्ट्री एंड फनी, और भी काफी सारी कैटेगरी है, तुम खुद से ही देख लेना यहाँ पर। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट जनरेट करके दिखाता हूँ। सिंपली तुम्हें यहाँ पर जनरेट के ऑप्शन पर आना है। तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा जनरल क्रिएशन, तुम्हें उसी पर क्लिक कर देना है। सो तुम जैसे ही जनरल क्रिएशन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। सो अब तुम्हें पहले नंबर पे ही ऊपर की साइड में ऑप्शन दिखेगा जनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स एंड सेकंड नंबर पे यूज माय कंटेंट। सो मैं लगे हां तो इस जनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स वाले का भी यूज करके तुम्हें दिखाई देता हूं। तुम्हें सिंपली यहाँ पर एक कोई सा भी प्रॉम्प्ट लिखना है। लाइक मैं लिख देता हूँ जनरेट 1 मिनट लॉन्ग मोरल स्टोरी फॉर किड्स। एंड यहाँ पर नीचे की साइड में इंग्लिश में, हिंदी है ही नहीं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लूंगा। एंड इसकी टोन में यहाँ पर बच्चों के लिए तो चिल्ड्रंस ही सिलेक्ट कर लूंगा। एंड देन तुम्हें यहाँ पर अवतार का ऑप्शन दिखेगा। तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा अभी। एंड देन जैसे ही तुम नीचे की साइड में आओगे तुम्हें रेशियो का ऑप्शन दिख जाएगा। सो यहाँ से तुम रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें शॉर्ट्स के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, या फिर यूट्यूब के लिए चाहिए। जो भी तुम्हें रेशियो सही लगे वो सिलेक्ट कर लेना। मैं फिलहाल यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं 16:9 सिलेक्ट कर लूंगा। एंड देन इसके बाद आता है फाइनल पॉइंट, विजुअल स्टाइल तुम्हें कौन सा रखना है। यहाँ पर तुम्हें काफी सारे विजुअल स्टाइल मिल जाएंगे, जैसे 3D कार्टून, एनीमे,
हाइपर कार्टून, अल्ट्रा रियलिस्टिक। सो मुझे यहाँ पर अभी ये हाइपर कार्टून ट्राई करके देखना है ये कैसे काम करता है, कैसे फोटो जनरेट करता है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ पर मैं जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पर 20 क्रेडिट लगेंगे जनरेट करने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फुटेज जनरेट कर देता है, मतलब 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि इस साइट के बारे में बहुत ही कम लोगों को अभी पता है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी जनरेट कर देता है। ओके, सो तुम अब ये देख सकते हो इसने यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब तुम ये देखो इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी देखो, कितनी सही पिक्चर जनरेट करी है इसने, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ। एंड मैंने यहाँ पर इसको एक सिंगल ही प्रॉम्प्ट दिया था कि एक मोरल स्टोरी किड्स के लिए जनरेट करना, एंड उसने इतना बढ़िया फुटेज के साथ स्टोरी भी जनरेट करके दे दी है। एंड अगर तुम कंसिस्टेंट कैरेक्टर, इमेज, स्टोरी अलग अलग जनरेट करने जाओगे तो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स लिखने में ही कई घंटों का टाइम लग जाएगा एक परफेक्ट पिक्चर जनरेट करने के लिए, बट इसने वो काम सिर्फ एक क्लिक में कर दिया है तुम्हारे लिए। ओके, सो मैं चाहूँ तो इसको वीडियो के फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ, बट एक्चुअली मुझे इसका वीडियो नहीं बनाना है। मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था, मैं उसका तुम्हें वीडियो बना के दिखाता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ से बैक जाऊंगा एंड अब तुम्हें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा यूज माई कंटेंट करके। यहाँ पे मैंने जो वो स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी उसको पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो वो स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर नीचे इंग्लिश तो ऐसे ही रहने दूंगा, कैरेक्टर भी मुझे सेलेक्ट नहीं करना, साइज भी सही है। एंड कार्टून का मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3D कार्टून कर सकता हूँ, बट मुझे ये वाला भी काफी मस्त लगा है हाइपर कार्टून, तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। थोड़े टाइम यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। ओके, सो तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने इमेजेस जनरेट कर दिए सीन्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर इसने क्या करा है, काफी सारी लाइंस में एक ही इमेज जनरेट करी है। मतलब इसने काफी जगह पर ऐसा करा है जहाँ पर 2 से 3 फुटेज जनरेट करनी थी, वहाँ सिर्फ एक ही जनरेट करा है। सो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें एक स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो ये फिर उसी सीन के 2 इमेजेस जनरेट कर देगा। एंड तुम्हें जो जो सीन लगता है कि यहाँ पर 2 या 3 इमेजेस जनरेट होनी चाहिए थे इस लाइन की, तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर स्प्लिट ही करते जाना है एंड तुम्हारी इमेज जनरेट हो जाएंगी उस अकॉर्डिंग। एंड अगर तुम्हें लगे कि कोई इमेज कंसिस्टेंट नहीं है तो तुम उसको रीजनरेट भी करवा सकते हो। जितने भी सीन मुझे लग रहे हैं जिनमें स्प्लिट करने की जरूरत है, सबको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ये भी है कि स्प्लिट करने में तुम्हारे कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं लगने वाले हैं, तो तुम जितने ज्यादा स्प्लिट करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, उतने ज्यादा तुम्हारे यहाँ पर फुटेज भी जनरेट हो जाएंगे एंड उतनी ही बढ़िया तुम्हारी वीडियो क्रिएट होगी। अब तुम्हारे साथ कई बार ये हो सकता है कि तुम्हें कंसिस्टेंट इमेज ना मिले, तो उस केस में तुम्हें सिंपली यहाँ पर रीजनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके प्रॉम्प्ट को पढ़ के देखना है एग्जैक्टली किस कारण से वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये जो मैंने इमेज जनरेट करी है इसमें इसने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगा रखा है ये वाला, सो मुझे लग रहा है इसी कारण से ये इमेज इनकंसिस्टेंट हुई है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब रीजनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर रीजनरेट करने के लिए तुम्हें 2 क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, तो वो तो तुम्हारे पास है ही। सो सिंपली रीजनरेट पर क्लिक करना एंड अब तुम्हें जो इमेज मिलेगी वो कंसिस्टेंट मिलेगी, मतलब जो तुमने प्रॉम्प्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो पहले ये इमेज ऐसी थी एंड जैसे ही मैंने उसका प्रॉम्प्ट चेंज करा ये कुछ इस टाइप से हो गई। तो ऐसे ही तुम इसको रीजनरेट करके सही भी कर सकते हो अगर कोई सीन सही ना मिले तुम्हें तो। ओके, सो तुम अब ये देखो मैंने सारी की सारी इमेजेस को स्प्लिट कर लिया है एंड जो इनपरफेक्ट इमेजेस थी उनको रीजनरेट भी कर लिया है। एंड तुम्हें इसके बाद सारी चीजें चेक करके देखना है, जैसे ही तुम्हें सारी की सारी इमेज परफेक्ट मिल जाती हैं अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, सो तुम्हें 1 बाय 1 सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। एंड मेरी स्टोरी में यहाँ पर टोटल 11 सीन क्रिएट हुए हैं, सो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सबको डाउनलोड कर लूंगा। ओके, सो एक और भी तुम्हें यहाँ पर इसका फीचर दिख रहा होगा एनिमेट करके, सो तुम इससे इमेज को एनिमेट भी करवा सकते हो यहीं पर। सो तुम्हें सिंपली एनिमेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन तुम्हें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, बेस और एडवांस। सो तुम्हें बेस में 8 क्रेडिट देने होंगे एंड एडवांस में 16। सो यहाँ पर क्रेडिट काफी ज्यादा लग रहे हैं, तुम चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक इमेज को एनिमेट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर एडवांस में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि कैसे एनिमेट करना है। तो सिंपल मैं उसकी स्टोरी लाइन को ही उठा के वहां पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। सो थोड़ा टाइम ये यहाँ पर लेगा। नाउ तुम देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से इसने एनिमेट करा है, लाइक काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है ये। सो मैं इनको सबको 1 बाय 1 एनिमेट कर लेता हूँ, बट तुम्हें एनिमेट नहीं करना है क्योंकि इसमें क्रेडिट अभी काफी ज्यादा लग रहे हैं, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मेरे पास काफी सारे क्रेडिट हैं। सो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सभी को एनिमेट कर लेता हूँ एंड वीडियो के एंड में मैं तुम्हें फ्री में फोटो को एनिमेट करने का तरीका भी बता दूंगा। ओके, सो यहाँ पर मेरी सारी इमेजेस एनिमेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल करके आएगा तुम्हारे सामने। सो यहाँ पर तुम्हें पहला ही ऑप्शन दिखेगा टाइटल का, तो टाइटल तुम्हें नहीं चाहिए वीडियो में क्योंकि इसके टाइटल भी अच्छे नहीं है और क्या ही करना टाइटल का, और चाहो तो खुद से लगा भी सकते हो। बाकी इसके टेक्स्ट अच्छे नहीं है तो तुम यहाँ पर टाइटल को ऑफ कर सकते हो। सब टाइटल का भी है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, सब टाइटल को भी मैं ऑफ कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर ये थंबनेल भी जनरेट करता है ऑटोमेटिक, तो चाहो तो तुम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो थंबनेल तुम्हें खुद से ही बनाना चाहिए, बट यहाँ पर मैं है ऑप्शन तो मैं व्हाइट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये सीन इफेक्ट करके है, तो यहाँ पर सीन इफेक्ट काफी अच्छे दिए हुए हैं। जब तुम इमेजेस का यूज करते हो तो तुम्हें ये बीच वाला यूज करना है, बट मैंने एनिमेट करवा रखे हैं तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पर, तो ट्रांजेक्शन इसमें काफी बढ़िया है, ये 2 काफी मस्त है स्टार्टिंग के, तो मैं यहाँ पर इसको पहले वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट रहने दूंगा।
एंड देन तुम्हें यहाँ पर वॉइस ओवर का ऑप्शन दिखता है, तो तुम सबको एक एक करके सुन के देख सकते हो। जो भी वॉइस ओवर यहाँ से तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है उसको डायरेक्ट यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे वॉइसेस अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक AI अवतार का ऑप्शन है, तो तुम चाहो तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नो अवतार ही सिलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे, तो काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर अवेलेबल हैं, तुम सुन के देखना, जो भी बढ़िया लगे तो उसको यूज कर लेना। वैसे स्लो वाले जितने भी हैं सब अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें से किसी एक को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद कंपोजिट पर क्लिक कर दूंगा। एंड अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर इसको कंपोजिट करने में। एंड ऑल्सो तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने अपनी उस स्टोरी की समरी जनरेट करके दे दिया है, हैशटैग भी जनरेट करके दे दिया है एंड उसकी स्क्रिप्ट को भी निकाल करके दे दिया है इंग्लिश में। और हाँ, ये इंग्लिश में ही वॉइस ओवर जनरेट करेगा, हिंदी में नहीं करेगा। इसमें हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं है, ये टोटल इंग्लिश में ही वीडियो जनरेट करता है। सो अगर तुम्हें हिंदी में करना है तो उसके लिए तुम्हें अलग से वॉइस ओवर जनरेट करना पड़ेगा। सो जब तक ये यहाँ पर वीडियो को जनरेट कर रहा है तब तक मैं तुम्हें वॉइस जनरेट करना सिखा देता हूँ। तुम्हें सिंपली गूगल में सर्च करना है 11 Labs एंड ये साइड आएगी, तो इसको ओपन कर लेना। देन तुम्हें इस साइड में यहाँ पर लॉग इन भी कर लेना है, मैंने पहले से ही लॉग इन कर रखा है। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मुझे अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। सो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करूंगा एंड कोई बढ़िया सी वॉइस सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैं वॉइस का यूज करता हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए, सो तुम इसको देख सकते हो एंड ये काफी अच्छी भी लगती है। सो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा, तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सो तुम अब ये देख सकते हो वॉइस जनरेट हो चुकी है। एक बार की बात है, घने जंगल में एक नन्हा खरगोश चिंकी रहता था। एंड अगर तुम्हें वॉइस जनरेट करने में कोई भी इशू या एरर आ रहा है तो तुम इस वाले वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने बता रखा है कि एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम। एंड मैं इस वॉइस को यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लूंगा। अब तुम्हें इस वॉइस को थोड़ा सा एडिट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर सर्च करना है अडोब पॉडकास्ट एंड अगर तुमने लॉग इन ना कर रखा हो तो लॉग इन भी कर लेना। एंड देन तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इनहेंस स्पीच करके, उस पर क्लिक कर देना, फिर चूज फाइल पर क्लिक करना एंड जो तुमने अभी अभी वॉइस जनरेट करी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एंड देन फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक उसको एनहेंस करके दे देगा, तो तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो अब हमारा मोशन में वीडियो बन चुका होगा। सो मैं डायरेक्ट तुम्हें मोशन में ले जाके दिखाता हूँ कि वीडियो कैसा बना है। Chinky. Once upon a time, in a dense forest, there lived a little rabbit named Chinky. Was very playful, but he was afraid that some big animal might catch him. ओके, सो इसने वीडियो काफी अच्छा क्रिएट करा है। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर डाउनलोड MP4 का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा।